वीडियो में आपको बताऊंगा पाइथन के ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप मान लो कि पहली लाइन से शुरू हो रहे होते हैं। अब पहली लाइन का मतलब ये है कि एक सेकेंड, पहली लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं स्पेस बार नहीं दे सकता, ये यही है मेरी पहली लाइन। और मैं अगर स्पेस बार दबाऊंगा भी तो भी कुछ नहीं होने वाला है, कितनी बार स्पेस बार दबा लूँ। तो मतलब यही है मेरी पहली लाइन और ये है मेरी दूसरी लाइन। ये मैंने आपको सबसे अपनी पहली इंडेंटेशन वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एरर आ गया हुआ है कि भाई आपने डिफाइन, DEF मतलब होता है डिफाइन, और यहाँ पे जो भी है ये है हमारा फंक्शन। तो डिफाइन माई फंक्शन, और फिर जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक पैरेंथेसिस खुला और बंद में लिखते हैं। आगे ये वाली चीज़ के बारे में मैं और बताऊँगा, मैंने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट किए थे तब इसका काम आया था। तो हाँ, मेरे घर के बाहर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या चिल्ला चिल्ला के बात करे जा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। तो अभी आप ये देखो कि ये DEF मतलब डिफाइन और ये माई फंक्शन। कभी कभार क्या होता है कि प्रोग्राम्स में, जैसे कि अगर आप बाद में गेम्स बनाओगे ना, तो फिर उसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे। और ये आप मान लो कि जैसे पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं ना कि एक सेकेंड, जैसे कि उसमें लिखा हुआ होता है कि इस वाली चीज़ को करने से ये हो जाएगा, या फिर अपर केस लोअर केस या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो आपको पहले से पकी पकाई चीज़ें मिल जाती है, उसके अंदर भी कुछ कोड होता है, लेकिन पर वो कोड आप उसके बराबर का कोड लिख सकते हो या फिर उससे कम अच्छा लिख सकते हो, लेकिन पर आप उससे अच्छा नहीं लिख सकते। वो जो चीज़ पहले से आई हुई है वो चीज़ अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ होकर के आई हुई है। तो आप उसको पकी पकाई चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हो, बार बार अपना दिमाग नहीं लगाते कि मैं इसे अपर केस करूँगा, लोअर केस कैसे करूँ, और बाकी सारी चीज़ों में काउंट कैसे करूँ। तो फिर उसके लिए सीधा आपके पास में काउंट आ गया हुआ है। वैसे ही आपके पास में जो चीज़ें नहीं है भाई, जैसे मेरे पास में ये वाली चीज़ नहीं है, अब मैं बार बार प्रिंट पाइथन इज़ ये एक्स, यहाँ पे तो चलो छोटी बात है, लेकिन पर जब आप बाद में गेम बनाओगे तो उसके अंदर ये फंक्शन के अंदर की चीज़ बहुत बढ़िया आती है लिखी हुई। तो और आपको उस वाली चीज़ को बार बार यूज़ करना होता है। तो उस केस में आप एक बार पहले फंक्शन बना लो और उसके बाद में आप फंक्शन को कॉल करते रहोगे बार बार। तो ये वाली चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम ये वाली चीज़ करते हैं। तो अभी के लिए आप ये देख लो कि ये डेफ मतलब डिफाइन माई फंक्शन, यहाँ पे खुला ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, और फिर सेमी कॉलन, बीच में भी कुछ हम लिखते हैं। ये वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे अभी मेरे पास में ये रेड है, एरर दिखा रहा है कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था इंडेंटेशन वाली की एटलीस्ट एक स्पेस तो दे ही दो। अब चला गया है एरर, और मैं चाहूँ तो और भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्पेस दे दूँ। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है, मतलब पहला जो ये है, ये हो गया हमारा पहला मतलब ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो पूरे फंक्शन के लिए पूरे फंक्शन में काम करने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ, वैसे तो ये डिफाइन के अंदर ये यहाँ पे है, ये मतलब एक अपना अलग फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये अपना अलग फंक्शन चल रहा है। लेकिन पर यहाँ पे जो ये x है ना, ये x किसके अंडर आता है, मतलब इसका बिग बॉस है माई फंक्शन। ये x जो है वो माई फंक्शन के अंदर आता है, इसका बिग बॉस ये है। लेकिन पर यहाँ पे जो x है वो ये वाली ऑसम वैल्यू उठाएगा, और अभी मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ एक बार। और बाद में ये हम लोगों ने ये माई फंक्शन को बुला लिया है। अब मैं इसको कितनी भी बार बुला सकता हूँ, बार बार ये वाली चीज़ लिखने की जगह मैं, मेरे को जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ करवाने की, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, तो फिर मैं माई फंक्शन लिख दूंगा। अब ये देखो, मैं एक बार इसको प्रिंट चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वैसे पहले एक बार कर लिया था पर मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे मैंने रन किया तो आ गया यहाँ पे पाइथन इज़ ऑसम। मैंने आपको पता नहीं अपने कोई दूसरे पार्ट में या फिर तीसरे पार्ट में बताया था, इनकी ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं आपस में वो दो सेंटेंसेस की तरह ऐड हो जाती हैं, जैसे प्रणय और पाइथन। तो फिर अगर मैं प्रणय प्लस पाइथन कर दूंगा दोनों स्ट्रिंग्स को, तो फिर प्रणय पाइथन बन जाएगा वो। अगर मैं स्ट्रिंग्स वाले थ्री के साथ में ऐड करता हूँ तो फिर वो 3+3 नहीं, 3+3 33 बन जाएगा। ये मैंने अपनी एक
वो कास्टिंग वाली वीडियो में बताया था आई गेस कल रात को। तो आज सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप पाइथन इज़ दोनों स्ट्रिंग है ऑसम कर दिया, तो फिर यहाँ पे पाइथन इज़ ये आ गया। यहाँ पे मैं इसको वो लिख देता हूँ एक्स। यहाँ पे मैंने कमेंट का इस्तेमाल करूँगा हैश टैग, और यहाँ पे लिख दूँगा इज़ ग्लोबल वेरिएबल। जो मेरा एक्स है ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा जैसे एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू पाइथन लिख दूँ, प्रणय लिख दूँ जैसे PRANAY, और यहाँ पे अब मैं इसको x प्लस वाई कर दूँगा। एक मिनट, प्लस कहाँ गया ये रहा। x प्लस वाई अब मैंने कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मैं डिलीट कर दूँ एक बार, ओके। और अभी मैंने इसको रन कर दिया, और रन करने के बाद में आ गया ऑसम, पाइथन इज़ ऑसम, और प्रणय साथ में आ गया हुआ है। ये ऐसा इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसने सीधा सीधा ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक स्पेस डाल दूँ, देखो यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं, गलत बटन दब गया। यहाँ पे देखो मैं एक बार ही बैक स्पेस दबा रहा हूँ, तो फिर ये, ओहो गलत जगह चला गया था, सॉरी। यहाँ पे मैं एक ही बार बैक स्पेस दबा रहा हूँ। यार ये हाथ लग के गलत हो जा रहा है, ओके अब नहीं होगा। एक ही बार बैक स्पेस दबा रहा हूँ। तो आप ये देखो यहाँ पे जो था मेरा वो अपोस्ट्रॉफी चला गया हुआ है। तो फिर मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि ये वाली चीज़ सीधा सीधा ऐड हो जाने वाली है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा तो फिर अब मेरे पास में एक स्पेस आ जाएगी। अगर मैं दो स्पेस दूंगा तो फिर अब मेरे पास में दो स्पेस आ जाएगी। तो फिर मैं एक ही स्पेस में आपको करके बताता हूँ, देख लो भाई अच्छे से, एक ही स्पेस है। और अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ दोबारा से। इस बार देखो पाइथन इज़ ऑसम, और यहाँ पे आ गया प्रणय। तो फिर ये सीधा सीधा ऐड हो जा रही है, ठीक है। ये मत सोचना कि आपकी उसको कुछ पता है तो फिर वो अपने आप ही स्पेस दे देगा। वो अपने आप स्पेस नहीं देगा, वो सीधा सीधा चीज़ों को जोड़ देने वाला है। जैसे पाइथन इज़, और यहाँ पे उन्होंने खुद ही स्पेस दी हुई थी, और फिर एक्स किया हुआ था, और एक्स में तो यहाँ पे जुड़ा हुआ ही था। मेरा मतलब ये दोनों साथ में ही थे, बीच में कोई स्पेस नहीं थी। अगर मैं एक स्पेस दे देता और फिर मैं रन करता, तो अभी देखना अभी क्या आएगा। पाइथन इज़, फिर डबल स्पेस आ रही है। डबल स्पेस क्यों आ रही है? एक स्पेस आई हुई है इसके आगे की, और एक स्पेस आई है ऑसम के आगे की, तो दो स्पेस होगी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे डबल स्पेस दिखा रहे हैं। अब समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सीधा सीधा दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड कर दे रहा है। और यहाँ पे आ गया वाई, और वाई जो है ये मेरा हो गया, अब ये हो गया था मेरा ग्लोबल वेरिएबल जो पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा था। अब ये वाला जो वाई वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अधीन आ रहा है। अधीन ही बोलते हैं ना हिंदी में, इसके अंडर आ रहा है। तो फिर ये वाई का एक बिग बॉस है, एक्स का कोई बिग बॉस नहीं है, पर वाई का ये बिग बॉस है, ये वाला फंक्शन। तो फिर यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ये है हमारे पास में लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। जैसे कि नॉर्मल कोई ट्रेन व्रेन हो गई, तो फिर वो ट्रेन कोई जैसे BMTC बस हो गई, मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो वो बस बेंगलोर में ही रहती है। फिर उसके बाद में एक बस होती है जो स्टेट स्टेट में जाती है। तो वो वाली बसेस अलग हो गई, तो वो आप मान लो कि ग्लोबल बसेस हो गई। ये मेरी जो BMTC है जो बस बेंगलोर में घूम रहे हैं, ये हो गई हमारी लोकल बसेस। तो फिर ये हो गया हमारे पास में लोकल वेरिएबल, जो कि सिर्फ बेंगलोर में, बेंगलोर बोले तो माई फंक्शन में, लेकिन पर जो ये एक्स है ये पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट कर दूँ एक्स कॉमा वाई, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे आ गया है y इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। y इज़ नॉट डिफाइंड ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने बताया था ना कि ये बस जो ये वाला प्रणय है ये बस लोकल है, बेंगलोर के लिए ही है। लोकल वेरिएबल है, बेंगलोर बोले तो इसका एक बिग बॉस है, और ये बिग बॉस के लिए अपने काम करता है, मतलब बेंगलोर के लिए, बेंगलोर के अंदर अंदर काम करता है। और ये दूसरे स्टेट में जैसे चला गया महाराष्ट्र में, तो फिर यहाँ पे अब ये देखो ब्लू नहीं रहा,
यानी कि अब ये कोई वेरिएबल नहीं रहा, या फिर ये बोल रहा है कि भाई मैं नहीं जानता इसको ये कौन सा वाई है, इसने बता दिया है कि भाई वाई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वाई बस इस फंक्शन के लिए। अब मैं देखो ये यही वाले वाई को यहाँ से हटा देता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखो, अब मेरे पास में कोई एरर नहीं आया होगा। यहाँ पे आ गया पाइथन इज़ ऑसम, यहाँ पे वही था पाइथन इज़, और फिर एक्स, एक्स मतलब ऑसम, और वाई मतलब प्रणय। प्रणय जो था वो था एक लोकल वेरिएबल, तो वो इस वाले फंक्शन में काम कर जाएगा वाई। अभी देखना, अभी आएगा प्रणय लिखा हुआ, देखो आ गया ना प्रणय लिखा हुआ। तो वही मैं आपको समझा रहा था, और एक स्पेस के साथ में आया हुआ है, देखो ये वाली चीज़ भी ध्यान दे लो कि एक स्पेस के साथ में आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रणय में एक स्पेस दी थी। अगर मैं एक स्पेस हटा देता तो फिर वो स्टार्टिंग से ही आता। मैंने रन कर दिया और प्रणय इस बार यहाँ से ही आया हुआ है, और लास्ट में एक ऑसम भी लिखा हुआ है। ऑसम क्यों आया, क्योंकि ये प्रिंट एक्स किया हुआ है, लेकिन पर प्रिंट वाई अगर मैं कर देता तो फिर नहीं आता। तो फिर आप समझ गए होंगे कि लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल और लोकल। जो पहले लाइन से आपका स्टार्ट हो रहा है वो है आपका ग्लोबल वेरिएबल, और जो किसी फंक्शन के अंडर आ रहा है, जिसका कोई पहले से बिग बॉस है, वो बिग बॉस के अंदर आ रहा है, तो फिर वो हो गया हमारे पास में लोकल वेरिएबल। अगर आप नहीं समझ पा रहे बिग बॉस क्या है, तो आप मेरी स्टार्टिंग से सीरीज़ देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। और अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ में, तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए।